Good morning, students. This is Dr. Priya, your biology teacher. Now, from today, we are going to start the very first chapter of Class 10 Biology Life Process. First of all, we got the definition of it. All living things perform certain life processes like growth, excretion, respiration, circulation, etc. is known as life process. यानी कि हम कह सकते हैं हर जीवित प्राणी के द्वारा कुछ सर्टन लाइफ प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ है, एक्सक्रीशन, सांस लेना, सर्कुलेशन, etc. इज ऑल नोन एज लाइफ प्रोसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी क्लियर द टर्म व्हाट इज life. Life is cell-based, self-regulated, complex system of molecules where chemical reactions are going on all the time that lead to its maintenance, growth, responsiveness and reproduction. तो आप कह सकते हो कि लाइफ क्या है. तो लाइफ एक सेल बेस्ड, सेल्फ रेगुलेटेड, कॉम्प्लेक्स यानी एक जटिल सिस्टम है मॉलिक्यूल्स का, जहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस खुद ब खुद होते हैं और ये रिएक्शंस कभी रुकते नहीं, ऑल द टाइम होते रहते हैं, जो आपके या फिर किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी के सेल्स के मेंटेनेंस को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस को क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ सेल्स के नंबर को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं. यानी कि इन सब प्रोसेस के कारण ही लाइफ इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी क्लियर द टर्म व्हाट इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, लिविंग थिंग्स, these are self-regulated discrete cellular entities which exhibit the various characteristics of life like movement, growth, responsiveness and reproduction. So living beings क्या हैं? तो लिविंग बींग्स वैसे सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट सेलुलर इंटिटीज़ हैं, यानी कि वो स्वयं से रेगुलेटेड ऐसे छोटे सेलुलर टुकड़े हैं जो एग्जिबिट करते हैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने लाइफ वाले डेफिनेशन में देखा, जैसे कि मूवमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन. सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट्स आर अ मेजर क्रिटेरियन विच डिस्टिंग्विशेस लिविंग बींग फ्रॉम द नॉन लिविंग वंस. तो लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच में अगर डिफरेंस का कैरेक्टर पूछा जाए तो एक मस्ट कैरेक्टर है सेल्फ सस्टेन मूवमेंट, यानी कि ऐसे मूवमेंट जो स्वयं से होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं. ओके, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट खुद ब खुद कभी भी मूव नहीं करेंगे जब तक आप उनको धक्का ना दो. ओके, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन दिस टॉपिक इज व्हाट इज मूवमेंट. सो चेंज इन पोजीशन आर कॉल्ड मूवमेंट. तो मूवमेंट क्या है? तो मूवमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके द्वारा पोजीशन में चेंज होता है. तो लिविंग बीइंग दो तरह के मूवमेंट शो करते हैं, एक है विजिबल और दूसरा है इनविजिबल. विजिबल मूवमेंट जो आप, हम या कोई भी देख सकते हैं अपने खुली आंखों से, जैसे कुत्ते का दौड़ना, बच्चों का खेलना, झूले पे झूलना या चलना, ये हैं विजिबल मूवमेंट्स. इनविजिबल मूवमेंट्स उन मूवमेंट्स को कहते हैं जो आपके सेल के अंदर, जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर डायनेमिक रूप से मोशन होते रहता है. ये कंसेप्ट आपने क्लास 9 के फंडामेंटल ऑफ लाइफ यानी कि सेल चैप्टर में काफ़ी क्लियर पढ़ रखा है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोकोमोशन. बहुत सारे बच्चों को मूवमेंट और लोकोमोशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है. वो सोचते हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन सेम होता है, बट स्टूडेंट्स, लोकोमोशन एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यानी कि वो समय के साथ अपने स्थान का परिवर्तन करते हैं. एन ऑर्गेनिज्म मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो आप कह सकते हो एनिमल शो बोथ मूवमेंट एंड लोकोमोशन while plants show only movement. Okay, so next topic is life process. Okay, first of all we going to define this definition clearly. Life processes are those basic actions and functions of living beings which are essential for their survival. They are the same
in all type of type of living forms, whether unicellular, multicellular, plants और animals. तो लाइफ प्रोसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेस वो सारी बेसिक एक्शंस और फंक्शंस हैं जो लिविंग द्वारा की जाती हैं, और ये सारे फंक्शंस उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हैं. ये आपके सभी में सेम होते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो. और इन सारे प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. ओके, दीज आर द बेसिक लाइफ प्रोसेस. आखिर वो कौन कौन से ऐसे लाइफ प्रोसेस हैं जो लिविंग बीइंग के द्वारा किए जाते हैं और जिनको करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता होती है. तो दीज आर द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड excretion. Okay, now we are going to define these basic life processes. First one is nutrition. It is the process by which living beings procure, obtain food for obtaining energy and body building material. तो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग बीइंग प्राप्त करते हैं भोजन को, ताकि उस भोजन से वो एनर्जी को प्राप्त कर सके और अपने बॉडी के सारे बिल्डिंग मटेरियल्स को बना सके. साथ ही साथ ये जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं ये इस न्यूट्रिशन पे ही डिपेंडेंट हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन के द्वारा उन्हें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से ये सारे लाइफ प्रोसेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं. देन नेक्स्ट आवर लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. Food is broken down into simpler forms by a stepwise oxidizing reducing process known as respiration. तो respiration क्या है? respiration वो process है जिसमें food को छोटे छोटे simpler form में step wise तोड़े जाते हैं, और तोड़ने के लिए वहाँ पे आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, जिसके कारण इसको ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग प्रोसेस भी कहते हैं. इस प्रोसेस के द्वारा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस oxygen is commonly required by organisms to release energy from food for carrying out various life process. इस प्रोसेस को करने के लिए ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये इस ऑक्सीजन के मदद से अपने फूड से एनर्जी को बाहर निकालते हैं, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल हमारे बॉडी में हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को करने के लिए और बहुत सारे प्रोसेस को करने के लिए यूज़ होता है. Next and third topic is transportation. It is the process by which every cells of a multicellular organism get food, water and oxygen. ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे शरीर के यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल तक फूड, वाटर और ऑक्सीजन पहुंचता है. ओके, एंड लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं, हमारे सेल में इकट्ठे होते रहते हैं, और इन वेस्ट को हमारे बॉडी से निकालना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये वेस्ट हमारे शरीर में एक टॉक्सिक की तरह कार्य करते हैं. तो इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, दीज आर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट क्लासेस we will start from the very first topic, that is nutrition. So this is our today video. Okay student, goodbye, take care.